कई गठबंधन इनके ऐसे टूटे हैं और इतने ऐसे नोट पे आके टूटे हैं जहां से एक दूसरे को गाली गलौज, ये लोग सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए जुट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जबकि दूसरा गठबंधन देश को ऊंचाइयां देने के लिए। हमने भी कल ट्वीट किया, एक याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल जी, आप कहीं दिल्ली के गजनी तो नहीं हो गए। वो गजनी याद है ना, जो भूल जाता है। और देश के और नेताओं से कोई प्रेम नहीं है, आप तो उनको गालियां देते हैं। शरद पवार को जेल में डालो, लालू यादव बाहर क्यों घूम रहे हैं। 2024 को लेकर के गठबंधनों की बैठकें शुरू हो गई हैं। एक गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है उसकी बैठक बेंगलोर में हो रही है, तो वहीं एनडीए गठबंधन की बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। ये दो गठबंधन की बैठक है, आप लोगों की भी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है लोकसभा चुनावों के लिए। किस तरीके से देखते हैं एक बेंगलुरु के गठबंधन बैठक को और एक दिल्ली वाली बैठक को? देखिए, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक गठबंधन जो लगातार बढ़ रहा है, एनडीए, और बड़ी सुचिता के साथ और बहुत ही एक परस्पर समन्वय के साथ आगे बढ़ा है। कुछ साथी ऐसे भी रहे हैं जो आते जाते रहे हैं, लेकिन दूसरा जो गठबंधन है, जो विपक्ष का गठबंधन है, जो अभी सत्ता में नहीं है, ये लोग लगातार एक प्रयोग कर रहे हैं और कई गठबंधन इनके ऐसे टूटे हैं और इतने ऐसे नोट पे आके टूटे हैं जहां से एक दूसरे को गाली गलौज। मैं समझता हूं आज के दिन में जो देश के लोग हैं, जो देशवासी हैं, कुणाल जी, उनका स्पष्ट मानना है कि जो विपक्ष का गठबंधन आज बंगलोर में है दूसरी बार, ये लोग सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए जुट रहे हैं, अपनी ही इशू को बार बार आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जबकि दूसरा गठबंधन देश को ऊंचाइयां देने के लिए है। अच्छा, 2 दिन के बाद सत्र भी शुरू होने वाला है संसद का, और एक दिल्ली को लेकर के अध्यादेश भी लाया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने कहा है। उसको लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार खींचतान हुई, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने कहा है कि वो उस अध्यादेश के खिलाफ वोट करेगी। किस तरीके से देखते हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उस अध्यादेश को पास करवा के ले जाएंगे आप संसद के अंदर? देखिए, ये सिर्फ इन लोगों का एक जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। जो दिल्ली की असफलताएं हैं उनको छुपाने का प्रयास है। अध्यादेश कोई पहली बार तो आया नहीं। अध्यादेश की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये सैकड़ों में है, कितनी बार आ चुका है। और अध्यादेश वर्तमान में जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे आया है। दिल्ली के सर्विसेज को लेकर के जो अस्पष्टता है उसको स्पष्ट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा, और चूंकि संसद सत्र नहीं चल रहा था तभी अध्यादेश आता है, वो आया, बिल्कुल नियम के साथ काम हो रहा है। अब रही बात कि संसद में पास होना नहीं होना, तो निश्चित रूप से संसद में हमारी संख्या होगी, पास होगी तभी होगा। लेकिन उसके लिए अरविंद केजरीवाल की जो बेचैनी दिख रही है, वो जिस प्रकार से अपने विपक्षी साथियों के चरणों में गिरे हुए हैं, उन्हीं के चरणों में जिनको कल तक क्या नहीं गाली देते थे। हमने भी कल ट्वीट किया, एक याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल जी, आप कहीं दिल्ली के गजनी तो नहीं हो गए। वो गजनी याद है ना, वो जो भूल जाता है। आप भूल गए कि दिल्ली में बाढ़ है, आप बंगलोर चले गए। और आप जब बंगलोर जाते हैं तो जिन सोनिया गांधी जी के चरणों में आप बैठे हुए हैं, उन्हीं सोनिया गांधी को आपको तो गिरफ्तार करना था, लेकिन आप गिरफ्तार करने की जगह उनके चरणों में बैठ गए हैं। तो ये जो दिल्ली के गजनी साहब है ना, ये बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कहीं भी जनता हित का है ही नहीं। अध्यादेश किस बात का? अगर मैं आपको ये वीडियो सुनाऊं, आप भी सुन रहे हो, सुनेंगे, और हमारे दिल्ली के जितने लोग हैं वो सभी सुनेंगे, तो जब याद आता है अरविंद केजरीवाल जी की ये लाइनें, बंद कर दो सीबीआई।
कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। तो इसी बयान के लिए आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? बात है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपको इतना भूलने की आदत क्या है कि गिरफ्तार करो सोनिया गांधी को, भाषा भी सुन लीजिए। हमारे राजनीति में अगर किसी का विरोध होता है ना, तो भी आरोप लगते हैं, मैं भी आरोप लगाता हूं। तो मैं कभी जब बात करता हूं तो बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपका ये जो एक्ट है, आपका जो ये कदम है, वो दिल्ली के लिए घातक, फिर भी जी आ जाता है। आप सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इस सोनिया गांधी को। जैसे लगता है कि अरे सोनिया गांधी जो भी हैं, उनके ऊपर उन्होंने शासन किया है इस देश में, बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी भी तो कह सकते थे। बड़ों को सम्मान देने में क्या जाता है? और आज उन्हीं के चरणों में गिरे हुए हैं, तब स्थिति स्पष्ट आती है कि आपको कांग्रेस से कोई प्रेम नहीं है, आपको दिल्ली के और देश के और नेताओं से कोई प्रेम नहीं है। आप तो उनको गालियां देते हैं, शरद पवार को जेल में डालो, लालू यादव बाहर क्यों घूम रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच आप जिस तरह से आज पड़े हुए हैं, वो कहीं से भी ये नहीं दिखाता है कि आप किसी बड़े गठबंधन के लिए अच्छे मन से जा रहे हैं। तो मनोज तिवारी जी साफ कह रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सारी जो अपनी गिला शिकवा है वो कांग्रेस के नेताओं से भूल करके इस समय बेंगलुरु में है, और साथ ही साथ आज जो एनडीए की मीटिंग है उसके लिए भी वो बिल्कुल आश्वस्त कि जो दूसरा गठबंधन है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का है जो अपने मतलब के लिए सिर्फ जुड़ रहे हैं, और जबकि एनडीए का गठबंधन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कैमरामैन नासिर के साथ कुमार कुणाल।